Good evening, student. Class 10th, chapter 13, exercise 13.2. Yes, exercise 13.2. 13.2 का आपका क्वेश्चन फर्स्ट है. अपनी एनसीईआरटी की बुक आप साथ लेके बैठे. क्वेश्चन 1. यस स्टूडेंट, 1 के अंदर है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. यानी आपके पास एक कॉन है और कॉन किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर. ये आपके पास स्फीयर है, कॉन है और हेमिस्फीयर. जो कॉन है वो हेमिस्फीयर, लेकिन हमारे पास स्फीयर है इसके ऊपर रखी हुई है. आप ये देखिए, कॉन और हेमिस्फीयर. नाउ दे हैव सेम रेडियस. दोनों का रेडियस सेम है. आप यहां भी देख रहे हो कि दोनों का रेडियस है वो सेम है. तो हेमिस्फीयर के ऊपर आपने कॉन आपके ऊपर है तो इसकी डायग्राम आप ड्रॉ करोगे. तो आप नीचे एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कीजिए और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन. यानी आपकी फिगर इस फॉर्म में गिवन है, हेमिस्फीयर और कॉन. Now it is given that the radius being equal to 1 सेंटीमीटर. R जो है आपके पास रेडियस 1 सेंटीमीटर है. एंड हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू द रेडियस. यानी आपका ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है. हाइट ऑफ द कॉन that is also 1 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म. यानी जो सॉलिड बना आपका, नीचे हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है. तो जो सॉलिड बना है, सॉलिड की वॉल्यूम बतानी है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन. यस. अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला वॉल्यूम का 2/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3πr² और h. अब आप यहां देखिए, दोनों का रेडियस सेम है. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कॉन बोथ आर सेम. नाउ पुट वैल्यू ऑफ आर और एच. 2/3 इंटू पाई. आर है आपके पास 1 का क्यूब. 1/3π r1 1² into h1. तो दिस वन इज 2/3π प्लस 1/3π दैट इज इक्वल टू 3π/3 इक्वल टू पाई. वॉल्यूम है तो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन सेकंड में आप देख रहे हो, अ रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कॉन. यानी जो स्टूडेंट है वो क्या प्रिपेयर कर रहा है? एक मॉडल तैयार कर रहा है. और मॉडल में आप देख रहे हो कि सिलेंड्रिकल है और उसके साथ कॉन अटैच की हुई है. यानी दोनों ही साइड में ऐसी कॉन अटैच की हुई है, सिलेंडर और कॉन. दोनों साइड में सिलेंडर की कॉन अटैच कर दी है. तो अगर इसका मॉडल आप ड्रॉ करते हो तो दिस वन सिलेंडर और इसके साथ आप क्या अटैच कर रहे हो? कॉन.
cylinder and cone. Now condition is that the two cone attach its two end by using aluminum sheet. Diameter of model is 3 सेंटीमीटर. ये स्टूडेंट, तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. लेंथ इज, यानी जो टोटल लेंथ दे रखी है आपको दैट इज 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. इच कॉन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर. जो कॉन की लेंथ दे रखी है दैट इज 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कॉन that is 2 centimeter. Now length of cylindrical part, of model. स्टूडेंट देखिए टोटल लेंथ आपकी 12 है. 12 में से 2 माइनस 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर आ गई आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्स इन दिस मॉडल. यानी जो मॉडल है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल. तो आपके पास से मॉडल, आपके पास दो कॉन अटैच है, दो कॉन की वॉल्यूम और सिलेंड्रिकल पार्ट की. तो यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स. वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स. अब आपके पास वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल पार्ट की पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. बच्चे जो ये हाइट है कौन वाली, उसको आप h1 ले लीजिए, क्योंकि हाइट सिलेंडर की भी है आपके पास, हाइट आपके पास कौन की भी है. दिस वन इज h. अब आप यहां से निकाल रहे हो पाई आर स्क्वेयर एच. पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 ले सकते हो आप. और यहां से आप कॉमन लेके भी इसको और इजी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में रेडियस सेम है. तो पाई आर स्क्वेयर आप कॉमन ले सकते हो. तो दिस वन इज h प्लस 2/3h1 पाई 22/7. आर है आपके पास 3/2 इंटू 3/2 और h दैट इज 8. और यहां से क्या है 2 इंटू 2/3 और h1 आपके पास है 2. 22/7 9/4 और यहां से एलसीएम लोगे आप 24 प्लस 4/3. एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर लिए हैं. यस, अब नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं हम इसको. आप यहां भी इसको सॉल्व कर सकते हो. दैट इज 24/7 इंटू 9/4. दिस वन इज 28/3. 28/3.
7 से कैंसिल करोगे 4, 4 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द cylinder in the model. This is volume of air in this model.